अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। जल्दी जल्दी जाएं अपनी अपनी टीम्स के अंदर और सबको जाकर बोलें जल्दी से फटाफट सब लोग आ जाएं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। 9:40 पे मैं स्टार्ट कर दूंगी, इसलिए भाग भाग के सब लोग जाएं, जल्दी जल्दी भाग भाग के सब वापस आएं। कम ऑन एवरीवन, सबको जाकर जल्दी से बोले ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अबाउट C9। एवरीवन शुड अटेंड द मीटिंग, दे शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। जल्दी जल्दी भाग के जाएं, सबको बुलाएं, अपनी अपनी टीम्स में जाकर सबको बोलें कि ज्वाइन करें जल्दी से। We still need more people to join. जल्दी करें सब लोग। वालेकुम अस्सलाम आयशा, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। हाउ आर यू आयशा? वालेकुम अस्सलाम समरीन, हाउ आर यू समरीन? वालेकुम सलाम हुमा, वालेकुम सलाम आमना, वालेकुम सलाम उनजिला, हिरा, वालेकुम सलाम आमना, यारिया, अरुणा, जरलिश, फाखरा, हबीबा, महनूर, रिमशा। उफ अल्लाह, इतनी तेज तेज एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा जब तक कि 9:40 नहीं होते तो सबके साथ जो है चिट चैट कर ली जाए थोड़ी सी। इतनी तेज लिखते हैं आप लोग। वालेकुम अस्सलाम आयशा, इमरान, सरिश, मुख्तार, वालेकुम अस्सलाम, रिमशा, अस्मा, वालेकुम अस्सलाम, सईदा फातिमा, वालेकुम अस्सलाम। रिकॉर्डिंग यार, आई डोंट नो कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाए। दूसरी चीज ये कि प्लीज एवरीबडी गो एंड टेल इन योर टीम कि जल्दी फटाफट ये लोग ज्वाइन करें मीटिंग। आज का टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक से कनेक्टेड है। मुझे बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए थे आफ्टर माय सेशन लास्ट टाइम रिगार्डिंग C9 के मुतालिक था, और बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे। सो इट्स अ कनेक्टेड सेशन। हो रही है रिकॉर्डिंग? ओके गुड, रिकॉर्डिंग शो हो रही है, वेरी गुड। सो we are going to connect, um, we are going to connect the topic from last time C9। आप हमारी एनर्जी ड्रिंक है। आय हल्ला, एलोवेरा ड्रिंक या बेरी नेक्टर। प्लीज रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दीजिएगा इंशाल्लाह नूर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। चलो जी स्टार्ट करें क्या? कितने हो गए यार? अभी तक 300 भी नहीं हुए हैं, हद होती है। सबको बोलो जल्दी आने के लिए, क्या हो गया है यार? मुझे आज 1000 चाहिए, मेरी मेरी मीटिंग के लिए लोग 1000 लोग चाहिए। उस दिन रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली थी। आई नो बुशरा, उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी। मेरे पास एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हो रहा सेशन।
डायरेक्टली मैम बीनेश के पास जा रहा है। वेरी नेटर मीठा होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इंशाल्लाह 1000 से भी ज्यादा होंगे। चलो अल्लाह करे, देखते हैं कैसे होते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टार्ट करने के लिए फॉर नाउ मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड हम लोग चैट बॉक्स खोलेंगे और चिट चैट करेंगे, ठीक है। मीनवाइल अब सब लोग जाकर सबको बुलाएं ज्वाइन करने के लिए। दूसरी चीज, डू नॉट फॉरगेट टू मेक वीडियोस एंड शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया, टैग योर अपलाइंस एंड डोंट फॉरगेट टू टैग मी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? मुझे ऐसा लग रहा है मैं पिछले हफ्ते ही आई थी आप लोगों से मीटिंग करने के लिए संडे को, और इस बार फिर आ गई हूँ। लेकिन ऐसा नहीं आई थी, मैं 2 हफ्ते के बाद आई हूँ। बट स्टिल आई थिंक मैं 2 हफ्ते के बाद आई हूँ। पता नहीं, वक्त को कितनी तेजी से गुजर रहा है ना, पता ही नहीं चलता कि कब 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 क्या हो गया। कितनी जल्दी वक्त गुजर गया है। ट्रेनिंग अभी की थी, मैंने लगा था अभी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने की है। एनीवेज एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसका रीजन ये है कि मैंने लास्ट टाइम जो आप लोगों के साथ सेशंस किया था, उस सेशन के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग C9 के थ्रू कैसे बन सकते हैं सुपरवाइजर। एक सेकेंड। हाँ, C9 के थ्रू कैसे बन सकते हैं सुपरवाइजर। और बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया था वो सेशन, और बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम भी किया था। उनको बहुत सारी जो है कि काफी लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही थी। सो आई थॉट कि जो है दोनों टॉपिक्स को जो है कनेक्ट करके आज हम एक टॉपिक बनाते हैं और उसका सेशन करते हैं। अच्छा, पिछली बार मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोग 50 लोगों को अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में 50 लोगों को ऐड करें, और वो आपके लिए कमीशन पे काम करेंगे और आपके लिए एक एक C9 सेल करेंगे। तो अगर उन 50 लोग जो है 1 महीने के अंदर जमा हो जाते हैं और वो एक C9 सेल करते हैं, तो आपके लिए आराम से इजीली 25 सीसीज हो जाती हैं और आप 25 सीसीज के थ्रू सुपरवाइजर बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हम इस स्ट्रेटेजी पे काम करने वाले हैं और हम इस पे जो है इसके थ्रू प्रमोशन लेंगे। और मैंने आप लोगों को कहा था निकलते निकलते मीटिंग से कि आई वांट ईच वन ऑफ यू टू हिट द सुपरवाइजर इन योर जून और मैक्सिमम जुलाई। आप लोगों ने या तो 2 महीने के अंदर इस प्लान को करना है पूरा, या फिर आपने 1 महीने के अंदर इस प्लान को पूरा करके अपना सुपरवाइजर हिट करना है। सो यू ऑल प्रॉमिस्ड मी, राइट? तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को C9 की, जाहिर ऑब्वियसली काफी लोग बोले थे कि मुझे हमें डिटेल नहीं पता, काफी लोग बोले थे कि प्राइस नहीं पता। तो मैं बताऊं आप लोगों को एक बात, C9 की प्राइस भी चेंज हो गई है। ये बात पता है आप लोगों को कि C9 की प्राइस चेंज हुई है? मुझे ना अभी रिसेंटली पता चला है कि हमारे जर्नी बॉस के साथ साथ C9 की प्राइस भी चेंज हुई है। आई होप मेरी स्क्रीन इज विजिबल फॉर यू ऑल। ओके, जब भी आपको अपने किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस मालूम करनी हो कि उसकी रिटेल प्राइस क्या है, तो हमेशा लॉग आउट करा करें। लॉग आउट करने के बाद आप जो है शॉप पे जाएं और प्रोडक्ट की प्राइस जो है चेक किया करें। क्योंकि अगर आप लॉग आउट नहीं करेंगे तो आपको डिस्काउंटेड रेट दिखाई देता है, और लॉग आउट करते हैं तो आपको वो रेट दिखाई देता है जिस रेट पे कस्टमर को हमने सेल आउट करना है। सो दिस इज द प्राइस, करंट प्राइस। अब प्राइस हो गई है 578.81, विच मीन्स 579 हो गई है, प्लस 25 डिलीवरी की चार्जेस, विच मीन्स कि इसकी प्राइस अब हो चुकी है 603। यस, 603 हो गया ना। तो C9 जो है 578 प्लस 25, 603, ठीक है ना। ये है हमारा C9 क्लीन लाइन, क्लीन 9, ठीक है ना। अच्छा, तो C9 बेसिकली इज अ वेट लॉस प्रोग्राम विच कम्स इन टू बॉक्सेस। एक होता है 9 डेज का और एक होता है 21 डेज का, ठीक है ना। और भी हैं प्लान्स, लेकिन मैं C9 के बारे में बात कर रही हूँ। तो C9 दो आते हैं, एक 9 डेज का आता है और एक 21 डेज का आता है।
दोनों में सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है ना वो है अबाउट सप्लीमेंट्स। जो 9 डेज का, प्लीज मैं जो भी बता रही हूँ, जितने भी लोग C9 को बेचने के लिए सेल आउट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, C9 के लिए इंटरेस्टेड हैं, प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या तो इस चीज को जो मैं बता रही हूँ इस चीज को जो है ना रिकॉर्ड कर लें, या फिर कोई नोटबुक उठाकर ये सब कुछ लिख लीजिए। बिकॉज ना सिर्फ मेरी टीम की हर लड़की पूछ रही होती है C9 के बारे में, बहुत सारे लोगों को इस C9 के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सो प्लीज इसकी डिटेल्स आप लोग लिख लें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो C9 कम्स इन 2 बॉक्सेस, एक होता है 9 डेज का और एक होता है 21 डेज का। ठीक है ना। अच्छा सी इन दोनों के बॉक्सेस में सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो है सप्लीमेंट्स का, फाइबर, थर्म एंड गार्सिनिया। सिर्फ ये 3 का डिफरेंस है, अदरवाइज इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब कि इसके अंदर आपको जो है 9 डेज के अंदर भी और 21 डेज के अंदर भी आपको 2 एलोवेरा जेल की बॉटल मिलती है, आपको एक शेक का पाउच मिलता है, दिस वन अल्ट्रालाइट शेक का पाउच मिलता है, ये एलोवेरा जेल की 2 बॉटल्स मिलती हैं। 9 डेज के अंदर जो है आपको मिलती है फाइबर की 9 स्टिक्स। ठीक है। थर्म की आपको काउंट करके 18 टेबलेट्स मिलती हैं। गार्सिनिया की जो है 54 जो है आपको जो ना कैप्सूल्स मिलती है। और फॉरएवर अल्ट्रानाइट का एक पाउच हो गया। हाँ, और आपको वही जो चीजें होती हैं, बुकलेट हो जाती है, आपको जो है ना शेकर मिलता है। ठीक है। और आपको मिलता है इंच टेप। ठीक है ना। ये चीजें आती हैं 9 डेज के अंदर। तो 9 डेज के अंदर ये चीज आती है, और 21 डेज के अंदर क्या होता है, फॉरएवर फाइबर का पूरा बॉक्स होता है। ठीक है। और थर्म की पूरी फुल बॉटल होती है और गार्सिनिया की फुल बॉटल होती है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फाइबर की फुल बॉटल कैसी दिखती है। ठीक है। मतलब फाइबर का पूरा बॉक्स कैसा दिखता है। ये देखें, ये ऐसा दिखता है फाइबर का बॉक्स। ठीक है ना। इसमें 30 सैशे होते हैं। और गार्सिनिया, ये अल्ट्रालाइट शेक है, इसके अंदर होता है। गार्सिनिया की ऐसी बॉटल होती है 21 डेज के लिए, ये वाली बॉटल होती है, इसके लिए 70 जो है कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है। और थर्म होता है ये, थर्म के अंदर 60 कैप्सूल्स होते हैं। 21 डेज के अंदर थर्म की ये बॉटल मिलती है, गार्सिनिया की ये वाली बॉटल मिलती है, और फाइबर का पूरा फुल जो है ना बॉक्स मिलता है हमें। ठीक है ना। सो ये डिटेल्स मैंने बता दी है आपको C9 की, और 9 डेज की और 21 डेज की। 9 डेज की जो प्राइस है वो आपने देख ली कि प्राइस क्या है 9 डेज की, 578.81। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को बात बताती चलूँ कि आई डोंट नो, आई डोंट नो कि जो है अब आप लोग किस तरह से सेल करते हो, लेकिन मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं C9 कैसे सेल करती हूँ। मैं जो है कभी भी कस्टमर को जो है ना ये नहीं बताती कि C9 की प्राइस 578.8 है। मैं कस्टमर को प्राइस बताती हूँ, C9 की प्राइस 9 डेज वाले की 603 है, यानी कि 603 का C9 बिकता है। क्योंकि जहां मैंने मैंने मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जहां मैं इसकी प्राइस बताऊं, रिटेल प्राइस ये है, और बताऊं 25 दिरहम देना डिलीवरी की है, तो मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाता था। अब मैं जब मैं लोगों को बताती हूँ कि डायरेक्ट प्राइस ही 603 है, तो कस्टमर मेरा मुझसे ले लेता है और मुझसे पूछता है डिलीवरी चार्ज। मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, डिलीवरी चार्जेस इसी के ना इंक्लूडेड है, सब कुछ बोल देती हूँ। तो वो मुझसे कुछ सारे सवाल करते ही नहीं है, मुझे ऑर्डर मिल जाता है। लेकिन जहां मैं बोलूँ कि 578 या 579 प्लस 25 डिलीवरी की, तो बोलते हैं नहीं, ऑर्डर कैंसिल करते हैं, हम सोच के बताएंगे। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो मैंने अपनी टीम को हमेशा बताया हुआ है कि जब भी आपने C9 ऑर्डर करना है तो आपने डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड करके बताना है। तो 603 इज द रिटेल प्राइस इन दिरहम्स। अब लोग मुझसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में कितने का मिलेगा, तो 603 हो गई हमारी रिटेल प्राइस, प्लस आप इसके अंदर ऐड करेंगे 30 दिरहम्स कार्गो के, विच इज 633। 633 मल्टीप्लाई बाय करंट रेट आज क्या है, 77 है। ठीक है, 78 लगा लो, 78। पाकिस्तान में 49,374 का बिक रहा है ये रिटेल में। ठीक है। ओके।
ये 9 डेज का बताया मैंने, ठीक है ना। अब बताती हूँ मैं आप लोगों को 21 डेज वाला। 21 डेज वाला ये रहा। ये 21 डेज वाला है 746.10, 746.10, 746.10 मतलब 47 प्लस 25, 772 का जो है हम बेच रहे हैं 9 डेज 21 डेज वाला। 772 का C9 बिक रहा है 21 डेज वाला। द ओनली डिफरेंस इज गार्सिनिया की फुल बॉटल, थर्म की फुल बॉटल, फाइबर के 30 सैशे। ठीक है, तो ये है 772 मल्टीप्लाई बाय 78 लगा लो, 60,000 21 डेज का। ठीक है। अच्छा, ये जो है चॉइसेस आपके ऊपर हैं कि आपने इनको जो है ना एलोवेरा जेल देना है या बेरी नेक्टर देना है। शेक की भी दो चॉइसेस होती हैं, वेनिला का शेक आता है और चॉकलेट का शेक आता है। मैं अपने कस्टमर्स को जो है वेनिला देती हूँ, ठीक है, और मैं एलोवेरा जेल देती हूँ। नॉर्मली अगर किसी किसी लेडीज को जो है अगर देना है, मुझे जिनको पीसीओडी है या इनफर्टिलिटी है या औरतों वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वुमेन इश्यूज होते हैं, अगर किसी को है तो फिर मैं उनको बेरी नेक्टर सजेस्ट करती हूँ। थायराइड है, लिख लें, थायराइड, पीसीओडी, थायराइड, पीसीओडी, पीरियड्स के इश्यूज, और या थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, ठीक है ना। इस तरह के जो इश्यूज जिन औरतों को होते हैं, ओवरी से रिलेटेड होते हैं हमारे इश्यूज, उनको जो है हम सिर्फ पेरीनेटर देते हैं, ठीक है। और जिनको जो है नॉर्मली, जैसे नॉर्मली अगर है वेट गेन का इशू है, तो उनको हम एलोवेरा जेल देते हैं। अच्छा, C9 में दो तीन चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहली चीज कि जो है अगर कोई पेशेंट हाई बीपी वाला है, तो आप उसको जो ना C9 देने से पहले ना एक मतलब पूछ लीजिएगा कि वो टैबलेट्स लेता है या टैबलेट्स नहीं लेता है। अगर तो वो जो ना हाई बीपी की, हाई ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स लेता है, तो प्लीज डू नॉट रिकमेंड देम C9। द ओनली रीजन वी शुड नॉट रिकमेंड देम C9 इज बिकॉज ऑफ द थर्म। अगर वो लेते हैं C9 और वो कहते हैं कि थर्म मैं नहीं लूंगा, तो फिर दैट्स टोटली फाइन, ठीक है ना। क्योंकि थर्म ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ लोगों को, नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ लोगों को, और हमें नहीं पता कि हर इंसान की बॉडी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, किसकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है, वी डोंट नो। तो थर्म में कुछ लोगों का क्या होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो जाता है, क्योंकि थर्म क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है ना। तो इसलिए जो है ना थर्म से जो है ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो अगर बीपी वाला बंदा जो है ना खाएगा, तो उसका बीपी थोड़ा सा शूट अप कर जाता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो इसलिए जो है हम लोग अवॉइड करते हैं। मेरे पास एक कस्टमर, और ये चीज मैंने किस तरह एक्सपीरियंस की थी कि मेरे पास एक कस्टमर आई और उसने मुझसे जो है C9 खरीदा 21 डेज का, और उसने जो है ना स्टार्ट कर लिया। 2-3 दिन ही हुए थे, उसको थर्म वगैरह ले रही थी और उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई और उसको वॉमिटिंग्स वगैरह शुरू हो गई। तो उसने जो है ना मुझे मैसेज किया, मुझे बोला कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे वॉमिटिंग्स क्यों हो रही है। तो मुझे लगा कि ऐसी ही हो रही है कि खाना वगैरह नहीं खा रही है वो। तो मैंने मैम बीनी से पूछा, मैंने कहा मैम बीनी ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके साथ मैं क्या करूँ, मैं उस तब की बात कही जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था। तो उन्होंने कहा उसकी थर्म रुकवा के चेक करो, अगर थर्म रोक कर अगर वो सही रहती है, विच मीन्स कि उसको जो है ना थर्म से उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा ऊपर हो रहा है। तो मैंने वही किया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप थंब रोक देना, जैसे थंब रोकी बिल्कुल ठीक हो गई वो। सो एक तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था, और भी 2-3 एक्सपीरियंसेस सेम उसमें जो है थर्म के साथ मेरे साथ हुआ है। तो मैं ये चीज का बहुत ध्यान रखती हूँ कि जब मैं किसी को C9 दे रही होती हूँ, तो मैं 2-3 चीजें उनसे जरूर पूछती हूँ कि आर यू हाई बीपी पेशेंट। अगर वो कहते हैं कि नहीं या हाँ, तो फिर मैं देख लेती हूँ। दूसरा आपने पूछना है कि आपको डायबिटिक है या नहीं। अगर तो वो डायबिटिक है, तो यू शुड नॉट रिकमेंड देम बेरी नेक्टर। You should not even recommend अल्ट्रालाइट शेक, बट अल्ट्रालाइट शेक के इतना ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारा अल्ट्रालाइट शेक इतना ज्यादा मीठा है नहीं। तो इतना नुकसान नहीं है, मतलब नुकसान इतना क्या, मतलब नुकसान नहीं है उसका। लेकिन बेरी नेक्टर मत दीजिएगा फिर आप उनको, ठीक है ना। एलोवेरा जेल के साथ डायबिटिक पेशेंट्स को एलोवेरा जेल के साथ आप दे सकते हैं C9, बस बेरी नेक्टर अवॉइड करिएगा आप, ठीक है। तीसरा जो है, आपने C9 उनको नहीं देना है जो जिनकी नई नई डिलीवरी हुई होती है, मीन्स कि जिन्होंने डिलीवर किया होता है, और डिलीवर करके समझो कि बेबी जो है ना 2 महीने का, 1 महीने का, या फिर 3 महीने का है, या मॉम ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर है, तो उनको जो है ना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। द ओनली रीजन वी शुड नॉट रिकमेंड देम C9 इज
बिकॉज कि एलोवेरा जेल जब माँ पीती है तो बच्चों को कॉलिक हो जाता है, कुछ बच्चों को कॉलिक हो जाता है, गैस का इशू होता है। तो वो बच्चों को इशू ना हो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं एलोवेरा जेल देने के लिए जो लैक्टेटिंग मॉम होती है। ठीक है ना। तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब C9 सील कर रहे होते हैं तो आपने पूछना है अच्छा जब किसी को C9 सील करना हो तो यू शुड आस्क देम व्हाट इज योर हाइट, नो व्हाट इज योर वेट, व्हाट इज योर एज, आर यू अ बीपी पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट। अगर वो कहते हैं एज बता दी उन्होंने सो एंड सो वॉट एवर। और वे हाँ मैं ये चीज भी बहुत नोटिस करती हूँ कि मैं अपने कस्टमर्स को जिनका वेट अबव 65 या 70 होता है ना, और 70 80 90 100 होता है जिनका वेट, मैं उनको किसी सूरत 9 डेज का प्लान नहीं देती हूँ, मैं उनको देती ही 21 डेज से स्टार्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि यार आप खुद सोचो कि 9 डेज में बंदा स्टार्ट ही कर रहा होगा वेट लॉस होना, जिसका बहुत ज्यादा वेट लॉस होना है, और वो 9 डेज अभी स्टार्ट ही किया होता है और उसका वेट थोड़ी तो जल्दी गिरेगा। एंड दे हैव मोर एक्सपेक्टेशन कि जो है बहुत ज्यादा जो है हमारा वेट गिर जाए, तो इसलिए बेहतर होता है कि उनको आप उन जो जिनका वजन 70 से अबव है ना उनको आप स्टार्ट ही 21 डेज से करो। उनको बोलो कि जो है ना आप 21 डेज से करें क्योंकि आप 21 डेज में जो है ना आप अच्छा खासा लूज कर सकते हैं। फिर कॉमन क्वेश्चन, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हर कोई पूछेगा, मैं कितना लूज करूंगी? ये हर बंदा पूछता है। तो जो है ऑब्वियसली यू डोंट नो, राइट। आपको कैसे पता है कि उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? आप बोल सकती हैं गारंटीड कि जो है हाँ भाई 5 किलो 10 किलो वजन तुम्हारा कम हो जाएगा, और जब नहीं होगा तो गला पकड़ लेगी आके आप, मेरा तो नहीं हुआ तो तुमने कैसे कहा था मेरा होगा। तो इसका सबसे आसान और बेस्ट तरीका होता है बड़े ही क्लियरली तरीके से आप बोलो, बहन मुझे तो नहीं पता कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। हाँ तो उससे पूछो हाउ डज योर बॉडी रिएक्ट व्हेन यू आर लूजिंग योर वेट, तो उसका जवाब ही नहीं होगा। या फिर अगर जवाब होगा तो बोलेगी कि बहुत देर से गिरता है। तो बोलो जब बहुत देर से गिरता है तभी तो मैं बोल रही हूँ 21 डेज का प्लान करें ताकि जो है ना आपका वजन जो है गिरे, और मैं जो डाइट प्लान वगैरह बताऊंगी आपको जिससे कि मैं गाइड करूंगी उससे आपका वजन इंशाल्लाह गिर जाएगा। कितना गिरेगा फिर भी, यार ये मैं गारंटी नहीं दे सकती आपको कि कितना गिरेगा आपका, लेकिन हाँ मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को दिया है और बहुत सारे कस्टमर्स का अलग अलग रिजल्ट है। किसी का 21 डेज के अंदर 5 किलो गिरता है, किसी का 8 किलो भी गिर जाता है ना। तो डिपेंड करता है कि आप कितना रिलीजियसली फॉलो करते हैं और आप साथ में वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं कि नहीं करते। हाँ अगर आप एक्सरसाइज और वॉक भी साथ करते हैं तो मैं इतना कह सकती हूँ कि हाँ आप आराम से अच्छा खासा 7 8 किलो लूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वॉक वगैरह कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ डाइट पे ही फोकस कर रहे हैं तो आप 5 किलो तक चले जाएंगे, 5 6 किलो तक में भी चले जाएंगे, आप लूज कर सकते हैं, या मे बी 7 किलो भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बॉडी कि आप कितना, आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। तो जब आप इस तरह से बड़े ही प्यार से और अंडरस्टैंडिंग तरीके से बात करेंगे उनसे, तो कस्टमर आपकी बात जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने जो है कई मर्तबा देखा है कई कस्टमर्स जो है ना आते हैं और आकर जो है ना बड़ा ही तंग करते हैं कि जो है C9 मिल गया, अब करना कैसे करना कैसे। तो मेरी बहन एक मेरी चीज याद रखना, C9 स्टार्ट करने से पहले, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मेरी हर चीज एक एक पॉइंट आप लोग लिख लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ कि मैंने C9 जो बेचे हैं उसमें 100% लोगों का रिजल्ट आता है मेरे पास। और मैं अभी अभी मेरे बस 2 दिन पहले का ही एक रिजल्ट आया था जिसके अंदर जो है ना एक बंदी ने मुझे बोला आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, और उसने मुझसे एक और ऑर्डर करवा दिया है। ठीक है ना। तो और एक और ऑर्डर मेरा जो है ना आजकल में मुझे प्लेस करना है, तो मतलब कहने का है कि जो है अगर मैं जो चीज बता रही हूँ इसको आपने फॉलो किया तो आपके कस्टमर का वजन गिरेगा। अच्छा, करना ये है कि जो है जब C9 उनको रिसीव हो जाएगा, चाहे वो 9 डेज का हो चाहे वो 21 डेज का हो, स्टार्टिंग में 3 दिन आपने उनको डिटॉक्स डिटॉक्स करवाना है। डिटॉक्स का जो प्लान है, डाइट प्लान है, उसके अंदर है हमारे पास, मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि दो, अच्छा मैं जो बोल रही हूँ ना मैं बता रही हूँ, मैं फिर ना मुझे प्राइवेटली मैसेज करके जो पूछोगे मैं बताऊंगी नहीं, हाँ इसलिए बोली लिख लो, मैं बता रही हूँ लिख लो। प्राइवेट मैसेज करके पूछोगे तो किसी को भी जवाब नहीं दूंगी मैं, ठीक है। तो तो सीन ये है कि आप लोगों ने 3 दिन डिटॉक्स करवाना है, और 3 दिन के डिटॉक्स के अंदर आपने उनको जो है सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे रखना है। अब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खा करके तो बोर हो जाएंगे वो, तो आप उनको बोले आप जो है ग्रिल करके खा सकते हैं वेजिटेबल्स को, आप उनका सूप बना के पी सकते हैं, आप उसको जो है स्टीम करके खा सकते हैं। इस तरह के आप ऑप्शंस दे दें उनको, तो बोलेंगे कि जो है कौन से वेजिटेबल्स खाने हैं, तो बोलो बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं,
आप जो है कैबेज है, ब्रोकली है, कैरेट्स हैं, कैप्सिकम है, बेल पेपर्स हैं, क्या कहते हैं यार, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। वो क्या होते हैं, वो जो ब्रूसल्स बोलते हैं वो है। और भी बहुत सारे बैंगन है, और और बहुत सारे हैं, मटर है, मतलब बहुत सारे हैं। आलू मत देना, हाँ आलू मना कर देना। आलू मना कर देना, और हाँ आलू मना कर देना। ठीक है, कैबेज हो गया। तो मतलब बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, आप सारी वेजिटेबल्स को लें। और उसके बाद जो है उसका सैलेड बना सकती हैं आप। तरह तरह के सैलेड बना सकती हैं, इमली का पल्प डाल के भी सैलेड बना सकती हैं, खट्टा खट्टा नींबू निचोड़ के। और जो है उसके ना सुमाक जो पाउडर आता है ना सलाद, वो जो अरबी सैलेड के ना जो डलता है वो डाल दें आप। सैलेड बना लें। और जो है कचुम्बर जैसे बनता है उस टाइप का सैलेड बना लें आप, टोमेटो वगैरह खूब सारा डाल के। तो और ग्रिल कर सकती हैं आप, ग्रिल करके खा लें। ये 3 दिन आपने उनको सैलेड के ऊपर रखना है, वेजिटेबल्स के ऊपर रखना है। और फ्रूट्स का प्लीज उनको बोलिए मत, बोलना कि जो है ना भर भर के फ्रूट सैलेड बना के जो है ना खा लेना, जी नहीं। बहुत सारा फ्रूट सैलेड खाने से भी ना शुगर आपके पेट में जा रही होती है। तो आपने उनको बोलना है कि जो है पूरे दिन के लिए, पूरे दिन का बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। अगर वो सैलेड बनाती हैं तो 1 एप्पल, 1 ऑरेंज, थोड़े से ग्रेप्स, अनार थोड़ा सा, और जो है वाटरमेलन थोड़ा सा, ठीक है, पेड़ डाल दिया उसके अंदर, और पाइनएप्पल थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है ना। थोड़ा 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 करके सब कुछ डाल के एक बोल बना लिया, और वो ही बोल उन्होंने सुबह दोपहर शाम तीनों दिन ये टाइम खाना है, ठीक है ना। अच्छा, डिटॉक्स के अंदर तो ये आपने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना तो कर लिया। रात में आपने देना है उनको शेक। अब वो अगर कहती हैं कि शेक से मेरा पेट नहीं भरेगा, तो बोलना उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज डाल दें, फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज 10 रुपए की मिलती हैं, 10 दिनम की मिलती हैं कैरफोर के अंदर, लुलु के अंदर, ठीक है ना। वो एक पैकेट जो है ना आराम से जो है ना आपका 9 डेज चल जाता है। तो आपने जो है ना उनको बोलना है, आप जो है ना स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं। अगर स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल नहीं है तो हाफ एप्पल डाल दें, हाफ एप्पल डालकर बहुत फिलिंग हो जाता है। और क्या डाल सकते हैं, पाइनएप्पल डाल सकते हैं, तो पीना कोलाडा की तरह टेस्ट बन जाएगा उसका, ठीक है। और हाँ बस काफी है इतना, ठीक है। तो ये इस तरह का शेक बना के पियेंगे, आपका पेट भर जाएगा। और यकीन करें, मेरे जितने भी कस्टमर्स को मैं इस तरह से बोलती हूँ ना कि थोड़ी सी फ्रूट्स डाल के जो ना शेक बनाए, वो कहते हैं कि हमसे पूरा पिया ही नहीं जाता है, हम फुल हो जाते हैं। और प्लीज लाजिम उनको फोकस किया करें कि वो जो है ना एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स वॉक करें। बाहर नहीं निकल सकते हैं तो घर में ही वॉक करें। यकीन करें रिजल्ट आएगा। 3 दिन आपने इनको डिटॉक्स कराना है, स्ट्रिक्ट होकर डिटॉक्स कराना है। 3 दिन लोग परेशान हो जाएगी यार खाने को नहीं मिल रहा है, तो फिर आपने बस सबर करो, सबर करो, 4th डे से स्टार्ट हो रहा है खाना। 4th डे से आपने उनको बोलना है कि सुबह का नाश्ता करना है उन्होंने, आम सुबह के नाश्ते में उनको बोलेंगे यही वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह कुछ भी, या फिर साथ में एक बॉइल्ड एग या एक अंडे का ऑमलेट, ठीक है ना। मैं तो हमेशा बोलती हूँ एक अंडे का ऑमलेट, या फिर एक बॉइल्ड एग के साथ जो है आप बहुत सारी वेजिटेबल्स खा लें, या मैं एक बार बोलती हूँ बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ एक ऑमलेट बना लें, ठीक है। दूसरा फिर जो है ये सुबह का नाश्ता हो गया। फिर आपके पास आ जाता है स्नैक टाइम, आता है स्नैक टाइम में आप उनको बोले एक एप्पल, हाफ एप्पल खा लें, ग्रीन एप्पल। फिर आ जाता है हमारा दोपहर का खाने का, लंच का टाइम। दोपहर के लंच के टाइम में मैं उनको बोलती हूँ कि आपने क्या है तो दाल का सूप पी लें, ठीक है, दाल पी लें बगैर तड़के वाली। या फिर आप जो है ओट्स का सूप पी लीजिए, ठीक है ना, उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स डाल दें, ठीक है। या फिर आप जो है, हाँ, ये जो सूप वगैरह जो पिलाती हूँ मैं ना, सूप्स वगैरह जो पिलाती हूँ मैं, या उसके अंदर, या फिर चने के साथ जो है सैलेड बना लें। और इस तरह से जो है ना वो सैलेड भी बहुत फिलिंग होता है, वो खिला दे उनको, ठीक है, दोपहर के अंदर पेट भर जाता है। फिर शाम में 5-6 बजे के करीब जो है ना फाइबर का जो हमारे पास है ना सैशे, वो फाइबर पिलाना है, लेकिन या तो पानी के ना पिलाना उनको, या फिर जो है एक ऑरेंज लेना, एक ऑरेंज को स्क्वीज करना है, और उसके अंदर पानी डालना है, डाइल्यूट करना है वो पानी। और उसके अंदर जो है शेक डाल के आपने, सॉरी शेक कह रही हूँ, फाइबर डालना है, आपने मिक्स करके उसको पिलाना है। ऑरेंज का जो जूस डब्बे में आता है या फिर बॉटल में आता है, वो जूस नहीं देना, उसमें बहुत सारे जो है शुगर होता है। जो फ्रेश ऑरेंज का जो स्क्वीज होता है ना, उसमें बस थोड़ा सा ही जूस निकलता है, ठीक है ना। तो आपने वो बोलना है पीने के लिए। और फिर आ जाता है रात का टाइम। रात के टाइम में मैं रोजाना शेक नहीं देती हूँ, मैं जो है ना ऑल्टरनेट डेज पे, 3 दिन तो मैंने पिला दिया शेक, उसके बाद जो है 4th डे पे मैं बोलती हूँ आप चिकन खा लें।
आप एक चिकन दें 100 ग्राम्स की, उसके अंदर जो है आप खूब तिक्का मसाला लगा के, बिहारी मसाला लगा के आप टिक्का बना लें, या फिर आपने ना ओट्स की हलीम बनाना सिखा दें उनको चिकन के साथ, या फिर आप दाल के साथ जो है चिकन यूज कर लें, फिश यूज कर सकते हैं, ग्रिल करके फिश खा सकते हैं, ठीक है। और क्या नाम है इसका, वेजिटेबल के साथ जो है ना फिश खा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पका लिया, यू नो। और वेजिटेबल्स के साथ चिकन के साथ कर सकते हैं। सैलेड के ना जो है ना चिकन डाल दिया उन्होंने और सैलेड और चिकन बना लिया। सो देर आर सो मेनी ऑप्शंस। तो जो फोर्थ डे से जो स्टार्ट करेंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स डे, यही सेम पैटर्न फॉलो करना है। हाँ सॉरी, आप लोग मुझे बोलेंगे कि एलोवेरा जेल कब पियेंगे, तो वो सुबह सवेरे पीना है उन्होंने, ठीक है ना। सुबह सवेरे निहार मुंह उन्होंने एलोवेरा जेल पीना है। और जो है मैं सिर्फ एक टाइम पिलाती हूँ एलोवेरा जेल, क्योंकि जो है बोतल, ताकि जो है ना लंबा चल जाए मेरा डाइट प्लान। तो मैं सुबह में पिलाती हूँ एलोवेरा जेल, और साथ में जो है मैं उनको बोलती हूँ कि गार्सिनिया की टेबलेट खाएं। और उसके बाद जो है लेमन हनी वाटर होता है ना, गर्म पानी, गर्म पानी के अंदर लेमन और हनी डाल के जो पीते हैं वो भी पिलाती हूँ मैं। और फिर उसके बाद जो है, उसके बाद मैं उनको बोलती हूँ आपने जो है ना एक थर्म खानी है और फिर नाश्ता करना है, ठीक है ना। इस तरह से पैटर्न है। फिर रिपीट कर रही हूँ, सुबह सवेरे निहार मुंह, एलोवेरा जेल पीना है पानी में डाइल्यूट करके, जो बॉटल आपको दी है ना C9 के अंदर, उसके ना आपने जो है ना 100 ml जो है एलोवेरा जेल डालना है, पानी डालना है, शेक करना है, पी जाना है। उसके बाद जो है गार्सिनिया की 2 टेबलेट खानी है। फिर उसके बाद जो है क्या नाम है इसका, 15-20 मिनट का ब्रेक देकर फिर लेना लेमन हनी वाटर और थर्म लेना है, और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है ना। जो भी पैटर्न है कि किस टाइम पे क्या चीज खानी है, कौन सप्लीमेंट खानी है, वो सारा का सारा जो है बुकलेट जो अंदर दी गई है C9 के अंदर, उसमें सब कुछ मेंशन है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो आपने जो है वही मेथड फॉलो करना है, वही टाइम टेबल स्केड्यूल फॉलो करना है और कस्टमर को सिखाना है, ठीक है। अब आ जाती है बात, रात को खाना वगैरह खा लिया और उसके बाद जो है उनको बोले ग्रीन टी वगैरह पी लें और सो जाएं, या फिर जो है या फिर उनको बोलें कि वो साथ में क्या कहते हैं वॉक कर लें, वॉक कर लें, 20 मिनट की वॉक कर लें, आधे घंटे की वॉक कर लें। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है और बहुत अच्छी नींद भी आ जाती है। आप यकीन करें 3 दिन का जो डिटॉक्स करेंगे ना, फोर्थ डे मैं गारंटी देती हूँ आपका कस्टमर आपका तो बोलेगा मेरी ब्लोटिंग खत्म हो गई है, मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ, या मैं कर रहा हूँ। मैं गारंटीड बोल रही हूँ कि ये सिस्टम फॉलो करना और देखना रिजल्ट कैसा आता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास मैंने कहा ना 100% C9 का रिजल्ट आता है। और मेरे पास सारे कस्टमर्स वही हैं जो मुझसे पहले ले चुके हैं, पुराने कस्टमर्स बंदे हुए हैं मेरे पास, वो जो है आकर आपसे मुझसे लेते ही लेते हैं। मुझे याद है मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैम भी ने ट्रेनिंग की थी और कहा था कि 20 कस्टमर बनाना C9 के, जो सारी जिंदगी तुम्हारे अपने रहेंगे, उन 20 पे तुम्हें काम करना है। तो मैंने वही किया था जब मैंने ज्वाइन किया था। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि मैंने जो है 14 डेज का प्रोग्राम बनाया था वेट लॉस का, जिसके अंदर मैं एक एलोवेरा जेल की बोतल देती थी और मैं एक शेक पाउच देती थी। इन 2 का मैंने डाइट प्लान बनाया था, खुद से मैंने कस्टमाइज किया था डाइट प्लान। और उस 14 डेज का डाइट प्लान बना के मैं कस्टमर्स को जो है ना 14 डेज का मैंने जो है ना सेल किया था। उससे मुझे 15 लोग मिले थे शुरू में ही, और 15 लोगों के मुझे रिव्यूज मिलते थे। उन रिव्यूज के थ्रू मैंने C9 सेल किया था। मैंने C9 सेकेंड मंथ में सेल किया था अपने, और उन सेकेंड मंथ के अंदर जो है मैंने काफी सारे लोगों के ऑर्डर्स दिए थे। और उसकी जो है ना करने के बाद यानी कि 9 डेज में उनके साथ लगातार करती रही, फिर मुझे जो है रिव्यूज मिले तो मैंने फिर और बेचा। तो इस तरह से जो है C9 की मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये जो में, और मैंने लोगों से सीखा कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, किससे किसको फायदा हुआ है। ये सब चीजों को फॉलो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 100% ये जो सिस्टम मैं बता रही हूँ आपको, इससे लोगों का वजन गिरता है, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये था मेथड आपका 9 डेज का। जब 9 डेज, अगर आप किसी को 21 का डेज का देते हो ना, तो फिर उसके बाद जो है 9 डेज खत्म हो गए, फिर 10, 11, 12 3 डेज आपने फिर उनको डिटॉक्स करवा दें, ठीक है ना। 10, 11, 12 3 दिन डिटॉक्स फिर करा दिया आपने, वही सेम जो सिस्टम था हमारा वो आपने करवा दिया। अब आ जाता है 13th डे। 13th डे से जो है आप लोग जो है फिर से वही सिस्टम फॉलो करें जो आपने फोर्थ से स्टार्ट किया था। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 6 दिन जो फॉलो किया था ना, वही सेम सिस्टम आप फिर से उनको फॉलो करवा लें। गारंटीड रिजल्ट इंशाल्लाह, कस्टमर का वेट गिरेगा ही गिरेगा 21 डेज के अंदर,
ठीक है ना। तो ये हो गया तरीका किस तरह से C9 आपने यूज करना है, 9 डेज वाला और 21 डेज वाला। डाइट प्लान मैंने आप लोगों को समझा दिया कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, इसको फॉलो करिएगा। अब आती है बारी कि जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि C9 के लिए जो हमने जो 25 लोग या 50 लोगों को बंदोबस्त किया है, तो वो सेल कैसे करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, आप लोगों ने बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करने। और आजकल तो वेट लॉस की, फिटनेस के इतने सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर, आप लोग वो ग्रुप्स ज्वाइन करें। वहां पे जो ना लोगों की बहुत सारी इंक्वायरीज होती हैं, मेरा ये मसला चल रहा है, मेरा सो एंड सो मसला चल रहा है, वजन नहीं हिल रहा, ठस से मस नहीं हो रहा। तो उन औरतों को आप प्राइवेट आप बोल सकती हैं कि ना मेरे पास एक नुस्खा है जिससे तो वर्क करेगा ही करेगा। मैं बोलती हूँ कि ना 15 औरतें आकर आपको बोलेंगे हमें भी बताओ, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ, ऐसे पूछेंगी आपसे। तो आप उन्हें बोलना यार इधर नहीं बोल सकती, प्राइवेटली बात करते हैं। तो वो प्राइवेटली आप उनको मैसेज करके जो ना C9 के ऊपर जो ना लेके आ सकती है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त है, काम करता है। क्या प्रोडक्ट है, वेट लॉस का है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके, 100% गारंटीड वजन आता है, गिरता है। अच्छा क्या कितने का है, तो जो है आप क्या है उसके अंदर, तो बताओ कि जो है एलोवेरा जेल पीने की है, प्रोटीन शेक है, और जो है सप्लीमेंट है, और जो है उससे जो है गार्सिनिया से वजन कम होता है, भूख कंट्रोल होती है, और थर्म से जो है आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, और फाइबर भी है साथ में ना। तो और साथ में आपको डाइट प्लान नहीं मिलेगा, और असिस्ट करूंगी मैं आपको पूरा ना 9 डेज या 21 डेज। तो कस्टमर बोलेगी अच्छा प्राइस बताओ कितने का है, अभी प्राइस बताना और फिर बेच देना उनको, ठीक है ना। तो अगर जो है कोई बेचने वाला होता है तो बेच दिया, और अगर कस्टमर आता है कि जो है ना आपको कमीशन पे काम करने वाला है, तो आपने उसको बोलना है, चाहे वो दुबई में रहती हो आपकी कमीशन वाली बंदी, या वो किसी भी दुनिया के कोने में रहती हो, ठीक है ना। अगर तो जो है उसका दुबई का ऑर्डर है, तो दुबई से जो है आपको ऑर्डर करना आता नहीं, दुबई से ऑर्डर कैसे करते हैं। दुबई से ऑर्डर करने का तरीका ये होता है कि आप जो है, दो तीन तरीके हैं। एक तरीका होता है हम लोग फॉर एवर के होम डिलीवरी वाला जो ईमेल है उस पर ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनको ईमेल करते हैं, अपना FBID नंबर देते हैं, और कस्टमर का घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर और क्या ऑर्डर है वो डालकर, और उस पर लिखते हैं दिस इज अ रिटेल ऑर्डर करके हम कस्टमर फॉर एवर को भेजते हैं। फॉर एवर खुद C9 उठाएगा, कस्टमर के घर जाएगा, डिलीवर करेगा, उससे पैसे लेकर आपके अकाउंट में डाल देगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका हमारे पास व्हाट्सएप का नंबर है उनका, आप उनकी व्हाट्सएप पे जो है उनको मैसेज करेंगी कि सो एंड सो घर एड्रेस पे मेरा FBID नंबर ये है, आप C9 भिजवा दें, तो वो लोग आपका ऑर्डर लेकर डिलीवर करने चले जाएंगे। तीसरा तरीका होता है शॉप लिंक के थ्रू, शॉप लिंक क्रिएट करें, ठीक है। शॉप लिंक की वीडियो जो है मैम बीनेश के पास भी होगी, आपकी अपलाइन जो है उनके पास भी है। आप शॉप लिंक क्रिएट करें और अपने कस्टमर को बोलें कि आपका शॉप लिंक है, और आप इससे जो है ऑर्डर प्लेस कर दे, चेकआउट एज ए गेस्ट कर दीजिएगा, तो जो है ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के ना पैसे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये तीन तरीके हैं। पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी अगर ऑर्डर प्लेस करना है, तो आप अपने शॉप लिंक के थ्रू कर सकते हैं। आप शॉप लिंक देंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो सकता है उस कंट्री के अंदर, ठीक है ना। बाकी दुबई का मैंने बता दिया है कि दुबई में किस तरह से ऑर्डर प्लेस होता है। खैर अब जो है बात आती है कि आप फेसबुक ग्रुप्स जो है ज्वाइन करते हैं, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके आप लोगों से किस तरह से जो है जो ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हैं, जो कि फिटनेस वाले ग्रुप्स हैं, वेट लॉस वाले ग्रुप्स हैं, उसमें आपने कैसे बात करनी है। और अगर आप कोई दूसरे ग्रुप ज्वाइन करते हैं, लेडीज ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो आप उन लेडीज ग्रुप में भी जाकर बोल सकते हैं कि मैंने बताया था आप लोगों को ना कि लास्ट टाइम आपने बोलना है कि मेरा बेली फैट है बहुत ज्यादा, और मैंने एक हर्बल टी पी थी तो उससे मेरा वजन गिर गया था। तो आप बोल सकते हैं कि मैंने जो है ना डिलीवरी के बाद जो है मेरा वजन बहुत बढ़ गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और फिर जो है सब मुझे बातें बातें सुनाते थे, पोस्ट लिखो, इस तरह की पोस्ट लिखा करो। सब लोग मुझे बातें सुनाते थे मैं क्या करूं, कैसे वजन कम करूं। फिर आई केम अक्रॉस दिस C9, और जो है मैंने इस्तेमाल किया और उससे फर्क पड़ा। अच्छा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है ना। व्हेन मैम बीनिश अप्रोच्ड मी टू जॉइन फॉर एवर, तो उससे पहले उन्होंने मुझे जो है वेट लॉस के प्रोडक्ट्स भिजवाए थे, ठीक है ना, एज ए PR। और मुझे जब उन्होंने भिजवाया था तो मैं आई वाज लाइक कि ना यार यू नो देखिए ये करना होगा तो करूंगी, ऐसे करके मैंने छोड़ दिया। फिर 3 4 5 6 दिनों के बाद जो है ना उन्होंने मुझे फोन में पूछा आयशा तुमने किया, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया तुमने, मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
क्योंकि जो है मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। तो मैं क्या बोला समझ नहीं आ रहा, तुमको मैंने डाइट प्लान दिया, तुमको सब कुछ बताया, फिर भी तुम नहीं कर रही हो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा। तो फिर उन्होंने मुझे ना स्ट्रिक्टली बोला कि जो है अपने खाने का इंटेक, मतलब जैसे जो चीजें मैंने बताई ना कि आप ये खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं, दाल पी सकते हैं, हलीम बना के खा सकते हैं, माश की दाल पकी है तो रूखी खा लिया आपने, आपके घर में मैं यहाँ तक कि मैं निहारी जो थी ना, मैं निहारी भी रूखी खा लिया करती थी चमचे के साथ, पता है। तो खैर वो तो मत बोलना खाने के लिए क्योंकि उससे तेल बहुत होता है। बट बता रही हूँ मैं इन शॉर्ट कि 21 डेज के अंदर मैंने जो है तकरीबन आई थिंक 5 kg के करीब मैंने लूज किया था वेट, ठीक है ना। और उसके बाद ये जब मैंने लूज किया ना, तब मुझे यकीन हो गया था कि इन प्रोडक्ट्स पे काम होता है, ठीक है ना। और मैंने जो है ना फिर मैंने मैम विनेश को बोला मुझे ना फॉरएवर ज्वाइन करना है, एंड देन आई ज्वाइन फॉरएवर, ठीक है ना। अच्छा ये चीज तो हो गई, लेकिन खैर अब मैं अपने बारे में बताती हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि लॉकडाउन था। और जो है मतलब जो है ना मैंने उस वक्त ज्वाइन किया था लॉकडाउन के टाइम पे। तो मैंने जो है तकरीबन आई थिंक इट वाज March 28, और अप्रैल में मैंने C9 का जो है प्रोडक्ट्स का जो है सेल आउट किया था। और मैंने जो है ना साथ में जो है रमजान भी था मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ था सीन, मई था या ऐसा कुछ था, मई था आई थिंक। तो मैंने ना मैंने C9 का किया कोर्स ना 21 डेज वाला, मैंने रमजान का पैकेज बनाकर सेल किया था 21 डेज वाला प्लान। तो मैंने भी साथ में कर रही थी मैं, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैं भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ साथ। तो मैंने जो है बिलीव मी, मैंने कंसीव कर लिया था जब मेरा 23rd डे था ना। तो 23rd था, 26 था, ऐसा कुछ डेट था मेरा। और मैं मेरी तबीयत वगैरह खराब हुई एंड आई कंसीव्ड एंड आई वाज टेकिंग बेरी नेक्टर, ठीक है ना। तो मुझे शॉक लगा था, क्योंकि मेरा जो पहला बेटा है वो 10 साल का था, तो जब मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ था, ठीक है ना, खैर वो नेचुरली हुआ था, लेकिन जो तीसरी जो मेरी प्रेगनेंसी जो हुई थी, वो मेरी जो है समझे कि जो है फौरन ही मैंने कंसीव कर लिया था। मेरा बेटा 1 साल का था, जब 1 साल से भी कम का था जब मैंने कंसीव कर लिया था। तो खैर वो जो है इसी चीज को बोलती हूँ कि मैंने C9 किया था और मैंने कंसीव किया था। C9 का मेरा खत्म होते ही उससे कुछ दिनों बाद मुझे जो है ना पता चला मैं आई वाज प्रेग्नेंट। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रही थी प्रेगनेंसी, वो ड्यू टू सम रीजंस वो टर्मिनेट हो गई थी। बट आई डिड कंसीव। तो मैं मेरे ये पर्सनल 2 एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि C9 डज वर्क, ठीक है ना, लोगों पे काम करता है। किसी को इनफर्टिलिटी अगर है तो ज्यादातर लोगों को जो है इनफर्टिलिटी जिनको होती है उनका वेट का इशू होता है। तो आप जो है जब उनको फर्टिलिटी का पैकेज देते हैं, उससे पहले आप C9 प्लीज दिया करें उनको। और मेरे साथ 2 कस्टमर्स के साथ हुआ है, मेरे मेरे पर्सनल 2 कस्टमर्स के साथ हुआ था कि एक का वजन बहुत ज्यादा, दोनों का वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन एक ने जो है 7 महीने 7 मंथ्स उसने C9 किया था मेरे साथ रेगुलरली। माशाल्लाह वो लेती थी मुझसे, हर महीने लेती थी वो, 21 डेज का प्लान लेती थी। और वो कंटिन्यू आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना अगर आप C9 ले रहे हैं तो आप बोले नहीं और 3 महीने दे दिया उसको तो प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी कस्टमर कर चुकी है, 7 मंथ्स उसने C9 किया था और साथ में इनफर्टिलिटी की टेबलेट्स भी वो ले रही थी, एंड देन शी कंसीव्ड, ठीक है ना। और दूसरी मेरी कस्टमर थी, उसने जो है ना 4 महीने लगातार जो है उसने C9 लिया था एंड शी कंसीव्ड, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि C9 से कर देते ही बंदा कंसीव कर लेता है, हो सकता है हो रहा हो, इस तरह से फायदा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अंदर की प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व हो रही हो। लेकिन जो है आपने हमेशा जिसको भी इनफर्टिलिटी हो उसको स्टार्ट C9 से कराया करें ताकि उसकी बॉडी डिटॉक्स हो। ठीक है जी, अब समझ आया आप लोगों को कि आप लोगों ने कैसे अपना C9 का काम करना है। C9 की डिटेल ही मैंने बता दी है। देखा 1000 नहीं हुए ना, बड़ी बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। चलो लेट्स टेक सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। और देखो आहिस्ते से पूछना, तेज तेज मत पूछना, ठीक है ना, मतलब मैं इतनी तेज तेज जवाब नहीं दे सकूंगी सबको। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके ओके, एक एक करके आहिस्ता से सवाल करें, आहिस्ता आहिस्ता। मैम वेर मैम ओ गॉड कहाँ गया, फेवरेट पेशेंट को हाँ दे सकते हैं, फेवरेट पेशेंट को C9। ओ प्राइस क्यों बहुत हाई है, बस बहन क्या कर सकते हैं, दुनिया में हर चीज बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है। बस सांस लेना फ्री में हो रहा है, बाकी सब कुछ महंगा हो चुका है। कपड़े, जूते, रेंट, पानी, पानी भी हम फ्री में नहीं पीते हैं, पानी भी पैसे से खरीदते हैं हम लोग। अब बोलो तो C9 क्यों नहीं महंगा होगा।
अमेज़न C9 सेल कर रहे हो यूके में तो कैसे सेल करेंगे अमेज़न पे? हैं अमेज़न अगर अमेज़न पे सेल कर रहे हो? यार मुझे अमेज़न का नहीं पता। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अमेज़न का नहीं पता। आई डोंट वर्क ऑन अमेज़न सो मैं अमेज़न पे नहीं बता सकती कुछ भी। टीनेजर्स को दे सकते हैं, यस टीनेजर्स को दे सकते हैं C9। इट्स टोटली माशाल्लाह सेफ। मैम ओह गॉड! ओह माय गॉड! थायराइड को भी दे सकते हैं। हार्मोनल बैलेंस हेल्थ ग्रोथ के लिए भी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। डाइट प्लान कहाँ मेंशन है? डाइट प्लान C9 के डब्बे के अंदर होता है, बुक होती है उसके अंदर है। C9 की प्राइस मैंने बता दी थी जानू। हाउ टू गेट कस्टमर्स फॉर C9? हाउ टू गेट कस्टमर्स फॉर C9? व्हाट इज दिस? गाइस मैंने आप लोगों को अभी इतनी बड़ी इतना बोला है मैंने, मेरा गला खुश्क हो गया है। ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं आपको, आपको अपने रिश्तेदारों को पकड़ना है और सबसे आसान तरीका बताऊं C9 बेचने का, जिम्स में जाओ, जिम में जाओ, ट्रेनर को पकड़ो और ट्रेनर को पटाओ। ट्रेनर को बोलो कि जी मैं तुमको कमीशन दूंगी, तुम मेरा C9 बेचो। वो बोलेगी नहीं नहीं मैं नहीं मानती इन चीजों को। बोलो भाई तुम ट्राई करके देखो, एक C9 अपनी किसी बंदी पे लगाओ और देखो उसका रिजल्ट कैसे आता है। वो जो है कर लेगी, ठीक है ना। उसके बाद उसको देना, उसको बोलना कि आप जो है वो करें, कमीशन पे काम करें मेरे साथ, मैं कमीशन दूंगी आपको। तो उसका कमीशन दे देना 50 dirham पर डब्बे के ऊपर। आप तो वैसे भी ज्यादा कमा रही होगी। असिस्टेंट सुपरवाइजर को कितने में मिलेगा? असिस्टेंट सुपरवाइजर को यार अपना खोलो पोर्टल और उस पर लिखा हुआ होगा कि C9 कितने का मिलता है आपको। मैम जब रोटी चावल नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली वजन कम होगा ही होगा। ये बातें किसी को नहीं बताते हैं। अच्छा, अगर वजन अल्लाह अकबर इतना तेज से लिखोगे मैं कैसे जवाब दूंगी? मैम कमीशन, मैम कमीशन कैसे भेजें? कमीशन कहाँ गया? मैम कमीशन कहाँ गया? ओके फिर से लिखो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कमीशन कैसे भेजें? कैसे भेजें? पोर्टल पे C9 आउट ऑफ स्टॉक है। कौन सी कंट्री में पोर्टल पे C9 आउट ऑफ स्टॉक है? अभी मैंने दिखाया C9 अवेलेबल था। मैम अगर आदमी को C9, आदमी लोग भी C9 यूज कर सकते हैं और बिलीव में आदमियों का वजन बहुत ज्यादा गिरता है। How to sell C9 in Dubai? First method from Forever Office. Kindly explain how to sell C9 in Dubai. अरे how to sell C9? मेरी जान अमरीन, I just told you all guys कि किस तरह से आप लोग C9 सेल कर सकते हो ग्रुप्स के ऊपर। कितनी मैंने स्टोरियां बनाई हैं वो आप लोगों को बताई हैं। मेल C9 ले सकते हैं ऑब्वियसली, मिसेज रिजवान ले सकते हैं एंड उनका बहुत ज्यादा गिरता है वजन, बहुत ज्यादा गिरता है। इफ वेट इज नॉर्मल, हाँ हाँ तभी दे सकते हैं आप C9, तभी भी दे सकते हैं C9, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। कमीशन कैसे भेजें? ओके कमीशन कैसे भेजें, किसको भेजना है कमीशन? जो आपके साथ काम कर रही है, वो बंदी कहाँ से आपके साथ और काम कर रही है। अगर वो दुबई में काम कर रही है और आप भी दुबई में हैं तो उसको बैंक ट्रांसफर कर देना। अगर आप दुबई में हैं और बंदी पाकिस्तान के अंदर है तो उसको जो है इजी पैसे से पैसे भेज देना, सिंपल। और अगर किसी और कंट्री के अंदर है तो फिर आप उससे सेटिंग करो कैसे भेजने हैं पैसे उसको, उससे पूछो कि तुम पैसे कैसे दूं मैं। ग्रुप का भी बता दें, मैंने बताया ना आप लोग को इतने सारे ग्रुप्स तो हैं मेरी जान। ये देखो सबर करो, नहीं पता तुम लोगों को सब चीजें दिखानी पड़ती है। गो टू स्क्रीन, ये रहा फेसबुक, ठीक है, ये रहा सर्च। सर्च पे जाकर लिखें आपकी डाइटिशियन। सबको पता है ना इस ग्रुप के बारे में? पता है ना? अब मुझे नहीं पता वो यही वाला ग्रुप है या कोई और ग्रुप है, जो भी है आई थिंक वो ये वाला है। देखो ये ग्रुप्स लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो लिखा है ना ग्रुप्स, इस पे क्लिक करें। ये देखो कितने सारे ग्रुप्स आ गए, आपकी डाइटिशियन आ गया, ठीक है ना। अलिफ लाम मीम हीलिंग थ्रू सुन्ना, ये भी ज्वाइन कर सकते हो। आपकी डाइटिशियन, ये आई थिंक ये ओरिजिनल है, ये ज्वाइन कर लिया मैंने भी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ लिखेंगे हम वेट वेट लॉस, ठीक है, और इस पे क्लिक किया ग्रुप्स पे। ये देखो कितने सारे ग्रुप्स हैं। वेट लॉस एंड डाइट टिप्स फॉर वुमेन, नेचुरल वेट लॉस सपोर्ट ग्रुप, स्क्रीनशॉट लो जल्दी सब लोग। वेट लॉस विथ ईटिंग हेल्दी,
weight loss for beginners, screenshot, take screenshot everyone and share it in your groups. weight loss, fitness, exercise, weight loss and diet tips. ये देखो कितने सारे ग्रुप्स हैं, है कि नहीं? 70K मेंबर्स हैं, 153K मेंबर्स हैं, ये ग्रुप चल रहा है बहुत ज्यादा। 83K मेंबर्स हैं, 104 मेंबर्स हैं, कितने सारे ग्रुप्स हैं। अब यहाँ आ जाओ, लेडीज ग्रुप कैसे ढूंढते हैं? लेडीज ग्रुप साउथ हॉल लेडीज मुस्लिम ग्रुप्स, ये देखो कितने सारे। मुस्लिम वुमेन इन बिजनेस, यूएई लेडीज ड्रेस, पाकिस्तानी, अफगानी एंड इंडियन, पाकिस्तानी लेडीज इन आयरलैंड, ये देखो आयरलैंड का ग्रुप भी मिल गया यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी सब लोग। यूएई लेडीज सोशल ग्रुप, ये मिल गया ग्रुप। मिल्टन, मिल्टन का ग्रुप भी देखो है यहाँ पे। पाकिस्तान लेडीज कॉर्नर, ये देखो 19,000 औरतें हैं इसके अंदर। साउथ फ्लोरिडा मुस्लिम्स 13,000 औरतें हैं इस ग्रुप के अंदर। पाकिस्तानी मुस्लिम्स मॉम्स इन जीटीए, कितने सारे ग्रुप्स हैं यार, खुद देखो। पाकिस्तानी अमेरिकन मुस्लिम मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी औरतें हैं ना, इनके पास जाओ, इनकी ग्रुप्स ज्वाइन करो, इनको बोलो, इनकी एडमिनों को बोलो कि जो रिश्ते करा रही होती है ना, उनको बोलो कि जो है आपके पास ऐसे लोग आते होंगे ना जिनकी बेटियों के या बेटों के वजन ज्यादा है और रिश्ते नहीं हो रहे, तो आप मेरे साथ डील कर लें, मैं आपको C9 दे देती हूँ कमीशन के ऊपर, और आप जो है ना कमीशन पे जो है C9 बेच दिया करें अपने उसके साथ साथ, वो भी कर लेंगी काम। मुस्लिम कम्युनिटी इन यूएसए, मुस्लिम्स इन पोलैंड, अब बोलो, ये शिकायत पूरी दूर हो गई। साउथ लंदन मुस्लिम्स, बॉस्टन, वो मुस्लिम वुमेन इन बॉस्टन, कितने सारे ग्रुप्स हैं यार। जर्मनी का ग्रुप भी है यहाँ पे, कनाडा का ग्रुप भी है, देखो कितने सारे हैं। आई समझ में सबको? कितना कमीशन ऑफर करे यार? 50 से ज्यादा मत करना कमीशन, 50 से ज्यादा कमीशन ऑफर मत करना। खुद भी कमाओ और उनको भी कमाओ, कमा के दो, दोनों खुश हो जाओगे। आप डील वाली बात करके कैसे बात करें मैम? अगर आदमी मैसेज सुन के भाग जाते हैं, कोई बात नहीं, भाग रहे हैं तो दस, एक भाग रहे हैं ना, 10 और पकड़ो, 10 भागेंगे 20 और पकड़ो लोगों को। किसी से भी जना डरने की जरूरत नहीं है, बस काम करते रहो, किसी से रुकने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आगे चले जाओ। 50 दिरहम पाकिस्तानी कितने होते हैं? अच्छा जी, 50 दिरहम पाकिस्तानी कितने होते हैं? 50 × 78 कर लो, 3,900, 3,900 है पाकिस्तानी कमीशन। 4,000, यस आसिमा, 4,000 इज द कमीशन। मैम, ओ गॉड, पैरालिसिस पेशेंट को यस दे सकते हैं। मेरा बेबी 4 मंथ का है, आपका बेबी 4 मंथ का है, आप C9 ले सकती हैं। यूए डिलीवरी के लिए कोई वीडियो, वीडियो कौन सी वीडियो चाहिए आपको? शुगर पेशेंट C9 यूज कर सकते हैं, शुगर पेशेंट C9 यूज कर सकते हैं, बट दे विल नॉट टेक बेरी नेक्टर, दे विल टेक एलोवेरा जेल। मैम कमीशन तो हम तब देंगे ना जब हमें प्रॉफिट आएगा। ऑफ कोर्स मेरी जान, पहले कोई कमीशन नहीं देता है। अगर C9 बिका, आपको कमीशन आपका मिला, आप आगे कमीशन देंगी ऑब्वियसली, है ना? और अगर बिल फर्ज आपका C9 बिक गया है, और अगर आपसे कोई बंदा बोल रहा है कि मेरा कमीशन मुझे दे दो, तो दे देना। C9 तो बिक गया ना, आपको तो मिलना ही है ना कमीशन, तो पहले से दे दो, कोई बात नहीं। दिल थोड़ा सा ना बड़ा भी करा करें कुछ चीजों के अंदर। का प्लान पोर्टल पे है नहीं, C9 का डाइट प्लान पोर्टल पे नहीं है। C9 का डाइट प्लान जो है उसके डब्बे के अंदर होता है। C9 इज बीइंग सोल्ड इन 18,000 पहले से, इट्स एक्सपेंसिव। ओ गॉड, कहाँ गया मैसेज? Can you write again? I couldn't read what you wrote. As we say, कहाँ जा रहा है मैसेज? इतनी तेज से ज्यादा चलाते रुक ही नहीं पाते मैसेजेस। 40,000 मोस्टली रिफ्यूज टू टेक। अच्छा, तो ओपन प्रोडक्ट सेल कर लो, अगर C9 डब्बे के साथ नहीं बिक रहा है तो ओपन प्रोडक्ट सेल करो, एलोवेरा जेल, शेक और हर्बल टी, 3 प्रोडक्ट्स बेच दो साथ में, और साथ में जो है ना वो डाइट प्लान दे देना उन लोगों को, ठीक है ना? C9 प्रोडक्ट सेपरेट करके, या C9 सेपरेट करके सेल कर सकते हो आप लोग, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, एलोवेरा जेल, शेक पाउच और हर्बल टी के साथ बेच सकते हैं। C9 से रिलेटेड वीडियोस हैं, देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑन YouTube फॉर C9। C9 for how many months? C9 for how many months? I couldn't get your question, darling.
वीडियो सेंड कर दें, अल्लाह करे किसी ने रिकॉर्ड की हो तो आपको मिल जाएगी वीडियो इंशाल्लाह। अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दें। अच्छा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आयशा सुहेल सेज इंस्टाग्राम। एवरीबडी शुड मेक अ वीडियो, टैग मी, ओके, और मुझे टैग जरूर करिएगा, अपने अपलाइन को टैग जरूर करिएगा, और जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा सेशन। सीन एंड ऑर्डर एंड डिलीवरी प्रोसेस पाकिस्तान में, डार्लिंग यू विल हैव टू कोऑर्डिनेट विथ योर अपलाइन। वो आपको हेल्प करेंगी इंशाल्लाह इसके अंदर। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अगर बोले कि एक्सपेंसिव है तो क्या बोले, तो फिर उसको खुला प्रोडक्ट दे दो ना, एलोवेरा जेल दे दो, साथ में शेक दे दो और हर्बल टी दे दो, खुला प्रोडक्ट सेल कर दो। कस्टमर को जाने नहीं दिया करो, पूछा करो कौन कितना बजट है उसका, उस बजट के ना उसको खींच के लेकर आया करो। 3 प्रोडक्ट्स की प्राइस डार्लिंग जानू, प्लीज आप लोग खोलें पोर्टल, और पोर्टल पे आपको प्राइसेस मिल जाएंगी। अब मैं जा रही हूँ। शुगर पेशेंट शेक यूज कर सकते हैं, यस बेटा शेक यूज कर सकते हैं, बट यू नो जो हमारे शेक के अंदर शुगर लेवल नहीं, शुगर कंटेंट नहीं है, सो दे कैन यूज। हाँ, अगर कोई बहुत हाई शुगर पेशेंट है तो उसको मत देना। मैम अगर आदमी को कोई इशू हो, क्या मैम उस वजह से कंसीव ना कर पा रहे हो तो आदमी के लिए क्या है, मैन वाइटलाइज दो, मल्टी वाका दो, एलोवेरा जेल दो, ये 3 चीजें दे दो उसको, फिर देखना असर। मैम C9 थायराइड पेशेंट के लिए दे सकते हैं, यस थायराइड पेशेंट को दे सकते हैं C9, हार्ट पेशेंट को भी दे सकते हैं, लेकिन एज आई सेड कि जो है थर्म मत देना। ठीक है, मैं मेल इनफर्टिलिटी के लिए दे सकते हैं, यस दे सकते हैं। मैं मेल इनफर्टिलिटी के लिए 3 प्रोडक्ट्स हैं, मल्टी माका, मैन वाइटलाइज और एलोवेरा जेल, तीनों दे देना। ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह, आई होप सो। व्हाट इज C9? अल्लाह हाफिज एवरीवन। ये क्या सवाल पूछा है? व्हाट इज C9? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अपना फुल नाम आयशा सुहेल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंस्टा आईडी आयशा सुहेल सेज। अल्लाह हाफिज, बाय, आई लव यू ऑल, सी यू ऑल लेटर, टाटा।